दर्श तेरे की प्यास मन लागी, दर्श तेरे की प्यास मन लागी। सहज आनंद सहज आनंद बसै बैरागी, दर्श तेरे की प्यास मन लागी। चरण कमल की आस प्यारे, चरण कमल की आस प्यारे, जम कंकर नस गए विचार, जम कंकर नस गए विचार, दर्श तेरे की प्यास मन लागी। सहज आनंद सहज आनंद बसै बैरागी, दर्श तेरे की प्यास मन लागी। तू चित आवे तेरी मैया, तू चित आवे तेरी मैया, सिमरत नाम सगल रोग गया, सिमरत नाम सगल रोग गया, दर्श तेरे की प्यास मन लागी। सहज आनंद सहज आनंद बसै बैरागी, दर्श तेरे की प्यास मन लागी। अनेक दुख दिवे अवरा को, अनेक दुख दिवे अवरा को, पहुँच न सके जन तेरे को, पहुँच न सके जन तेरे को, दर्श तेरे की प्यास मन लागी। सहज आनंद सहज आनंद बसै बैरागी, दर्श तेरे की प्यास मन लागी। नानक की अरदास सुनी जय, नानक की अरदास सुनी जय, केवल नाम हृदय मह दीजै, केवल नाम हृदय में दीजै, दर्श तेरे की प्यास मन लागी। सहज आनंद सहज आनंद
वसे वैरागी। दर्श तेरे की प्यास मन लागी। दर्श तेरे की प्यास मन लागी। नानक साहब का एक शब्द है जो लिखा था उन्होंने, और इसका सीधा संबंध अध्यात्म से है। अर्थात जीव उस परमेश्वर का, परमात्मा का दर्शन करने के लिए लालयित है, और उसी के लिए वो आगे की बात कही गई, सहज आनंद वसे वैरागी। तो उसकी ओर आगे बढ़ने के लिए वैराग्य की आवश्यकता है। ऐसा ऋषियों ने भी लिखा, अनेक ऋषियों ने भी लिखा कि बिना विवेक वैराग्य के व्यक्ति साधना में आगे नहीं बढ़ सकता, या ये कहा जाए कि साधक नहीं बन सकता, भक्त नहीं बन सकता। और दूसरी बात कही गई कि आदमी, ये आत्मा इस शरीर को धारण करके, मनुष्य रूपी शरीर को धारण करके इसका स्वामी बनकर अनेक प्रकार की हिंसा करता है। अनेक प्रकार की हिंसा करता है, जीवन भर हिंसा में रत रहता है। और कई जगह तो ऐसा भी, इसको भी एक बलि चढ़ाकर इत्यादि ऐसे कार्य करके लोग ईश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं। लेकिन ये बात शास्त्र के विरुद्ध है, वेद के विरुद्ध है। अहिंसा का हिंसा का साधना में कोई स्थान नहीं है, बल्कि अहिंसा आधार है उस रास्ते का, उस मुक्ति वाले रास्ते का। या अष्टांग योग का पहला जो एक यम है, जो एक शर्त है, वो अहिंसा है कि हिंसा सर्वत्र वर्जित। हिंसा व्यक्ति को किसी स्थान में, किसी काल में, किसी अवस्था में भी नहीं करनी है। अगर साधक व्यक्ति बनना चाहता है तो अनेक प्रकार की, सब प्रकार की हिंसाओं से इस आत्मा को, इस मानव शरीर में रहकर बचना होगा। चाहे वह वाणी के स्तर पर हो, चाहे मन के स्तर पर हो, विचार के स्तर पर हो, या शरीर के द्वारा, कर्मों के द्वारा वो हिंसा करता हो। सब प्रकार की हिंसा का निषेध है अगर साधक बनना चाहते हो, भक्ति में प्रवृत्त होना चाहते हो। और एक बात कही गई, अहंकार नामक जो एक दुर्गुण है, बुराई है, वो भी व्यक्ति के अंदर नहीं होनी चाहिए। कि जैसे ही व्यक्ति को थोड़ा सा कुछ प्राप्ति हो जाए, चाहे उसको लौकिक पदार्थों की प्राप्ति हो जाए, या जब वो भक्ति के मार्ग पर चलने लगता है उसको थोड़ा सा मात्र ज्ञान प्राप्त हो जाए, तो उसके अंदर मैं का भाव जाग जाता है कि मुझे बहुत कुछ आ गया, मेरे पास बहुत कुछ है। तो ये जो मैं रूपी अहंकार है, ये उसके आगे के रास्ते में बाधा उपस्थित करता है, और अहंकार उसको उस साधना के पथ से फिर पृथक कर देता है। इसलिए कहा गया कि किसी भी स्तर पर व्यक्ति को अहंकार से बचना है, मैं के भाव से बचना है, बल्कि हम के भाव को अपनाना है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, या मेरा यहाँ कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि यहाँ तो सब कुछ ईश्वर का बनाया हुआ है, ईश्वर का ही दिया हुआ है। इस बनने बनाने में मेरा कोई भी सहयोग नहीं है, बल्कि परमात्मा ने मुझे ये उपयोग करने के लिए दिया है, ये जितने भी पदार्थ बनाए हैं। ऐसा भाव रखने से व्यक्ति के अंदर अहम का, अहंकार का भाव नहीं आता। अहंकार का भाव इस प्रकार साधक बनने में, भक्त बनने में बहुत बड़ी बाधा है। और अंत में कहा गया, शरणागति, ईश्वर शरणागति, ईश्वर समर्पण जिसको हम कहते हैं। एक सूत्र आता है योग दर्शन में, समाधि सिद्धिर ईश्वर प्रणिधानात्, के समाधि से, ईश्वर प्रणिधान से समाधि की सिद्धि होती है। समाधि का समाधान, जिस वस्तु को, जिस पदार्थ को आप प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए कौन सा रास्ता अपनाया जाए, उसके लिए क्या रास्ता सही है, किससे वो मंजिल प्राप्त हो जा सकती है, उसको समाधान कहते हैं, साधन कह सकते हैं। तो इसी प्रकार ईश्वर प्राप्ति में समाधि, चित्त की एकाग्र अवस्था और निरुद्ध अवस्था, बाकी तीन अवस्थाओं को छोड़कर जो चित्त की रहती हैं लौकिक व्यक्ति की, उनसे ऊपर निकलकर एकाग्र अवस्था में स्थित होकर आत्मदर्शन होता है। और जब वो लगातार ये चलता रहता है, एकाग्र अवस्था की स्थिति बनी रहती है,
तो इसकी परिपक्व या इसका परिणाम चित्त की निरुद्ध अवस्था होती है। वहाँ पर जाकर फिर ईश्वर का साक्षात्कार इस आत्मा का होता है। इसी को आप ईश्वर प्रणिधान कह सकते हैं कि मन, वाणी और कर्म से उस ईश्वर की आज्ञा का पालन करना। जो जो नियम ईश्वर ने मानव के लिए, मनुष्य मात्र के लिए निर्धारित किए हैं, उनको आधार बनाकर जीवन को जीना। हिंसा न करना, असत्य का सहारा न लेना, जरूरत से ज़्यादा पदार्थों को इकट्ठा न करना, चोरी न करना, त्याग का भाव अपना कर रखना, शरीर को विशुद्ध रखना और मन को उससे अधिक पवित्र बनाकर रखना, संतोष का पालन करना, तप करना, सुख दुख में सम रहते हुए जीवन को आगे बढ़ाना, जीवन को जीना, इसको तप कहा गया है। और वेद आदि और ऋषियों के ग्रंथ जो मोक्ष का उपदेश करते हैं, जो मोक्ष के रास्ते का निरूपण करते हैं, ऐसे मोक्ष शास्त्रों को पढ़ना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, सत्य को आधार बनाकर जीवन जीना, उससे कहते हैं फिर ईश्वर प्रणिधान जिसको हम कहते हैं वो सफल होता, सिद्ध होता है। और ये आत्मा उस परमेश्वर का दर्शन, साक्षात्कार कर पाता है आत्मा के स्तर पर। और वो ये सब का सब जो प्रक्रिया चलती है शरीर के भीतर चलती है, बाहर ईश्वर इन नेत्रों से दिखाई नहीं देता है। इसलिए ईश्वर को अगर देखना है, दर्शन करना है, पाना है, तो चित्त की जो वृत्ति बाहर भागने की है, उसको बाहर से रोककर उसको अंदर की तरफ गति देना। क्योंकि अंदर ही चित्त भी है, आत्मा भी है और परमात्मा भी, सब के सब एक स्थान पर एकत्रित हैं। जब सब के सब एक स्थान पर एकत्रित हैं, जो चीज़ें एक स्थानीय होती हैं उनको ही उस साधन के द्वारा भी जाना जा सकता है। यह नियम है। इसलिए बाहर दुनिया में ढूंढोगे परमात्मा को नहीं दिखाई देगा, लेकिन अंदर की तरफ निरंतर उसको खोजना, तो परमात्मा के दर्शन एक दिन इस आत्मा को हो जाते हैं। यही इस जो ये शब्द था गुरबाणी का, इसका भाव मोटा मोटा यही बनता है। धन्यवाद।